अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ नवीद इकबाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ग्रेस कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग मैट्रिक बियोलॉजी चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज का जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ब्रोंकाइटिस। काइटिस अल्फाज निकला इन्फ्लेमेशन से, जिसका मतलब होता है सोजिश, मतलब रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन। तो इन्फ्लेमेशन होती है एयर पैसेजवेज की, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ये क्यों होती है? आइदर बाय दी स्मोकिंग से भी हो सकती है, या कुछ बैक्टीरिया वगैरह से उससे भी हो सकती है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय अ कफ, और फिर उस पेशेंट्स को कफ रहता है। इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन, और म्यूकस सिक्रीशन जो होती है वो भी बढ़ जाती है। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, बहुत जल्दी जल्दी सांस फूलती है इनकी। और लो फीवर, मतलब कि इनको हल्का बुखार भी रहता है। फिर नेक्स्ट आपके पास एम्फाइसीमा। It is related to a progressive destruction to the alveoli due to a long term expose usually to a industrial pollutant। अच्छा, होता क्या है कि जो एल्वोलाई होते हैं, जो लंग्स के अंदर हमारे पास एल्वोलाई होते हैं जो कि गैस रिजेक्शन का काम कर रहे होते हैं, उनकी प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन होना शुरू होती है। मतलब वो क्या नाम है, ख़राब हो जाते हैं, या वो डिस्ट्रॉयड होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वो क्यों होते हैं? अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई लेबर है या कोई वर्कर है, वो कोई इंडस्ट्री में काम करता है, और वहाँ पर जो है वो कोई केमिकल्स वगैरह, कोई कंपनी वगैरह है, वो बहुत ज़्यादा केमिकल को इनहेल करता रहता है, तो फिर क्या होता है कि जो एल्वोलाई वगैरह होते हैं वो डिस्ट्रॉयड होना शुरू हो जाते हैं। और फिर इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स बनती है? उनकी लेबरस ब्रीथिंग होती है, मतलब उनको बहुत दुश्वारी होती है ब्रीथिंग वगैरह के अंदर भी। और कफ होता है, और अमूमन जो है प्लंग्स प्रोडक्शन भी होती है, मतलब कि बलगम भी आता है। नेक्स्ट ये है स्टूडेंट्स हमारे पास नमूनिया। और नमूने के अंदर क्या होता है? ये इन्फेक्शनल डिजीज़ है, याद रखिएगा। इन्फेक्शनल डिजीज़ है ये, ठीक है ना, इन्फेक्शन है ये। और ये क्यों होता है? बाय दी बैक्टीरिया से हो सकता है, ये वायरस से हो सकता है, या कोई वे फंजाई से भी हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि नमूनिया के अंदर जो एल्वलाई होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और उनके अंदर जो है वो फ्लूड या फिर तो पस वगैरह फिल्ड हो जाता है। और एट दी एंड ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और जो पेशेंट होते हैं उनको बुखार रहता है, कफ रहता है, और थोड़ा सा चिल्स वगैरह उनको होती हैं, मतलब कि कब कभी भी चढ़ती है, और चेस्ट पेन भी रहता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास एस्थमा। और एस्थमा इज़ ऑल्सो एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। मैं ऊपर बता चुका आप लोगों को इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन। और यहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन हो रही है वो एयर पैसेज वेज की हो रही है। और इसके अंदर क्या होता है कि इट इज़ करेक्टराइज बाई दी शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ यहाँ पर भी हो रही है, मतलब उनकी जल्दी सांस जो है वो उनको लेना पड़ती है, और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ हो जाती है। चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा रहता है उनको, फीवर वगैरह रहता है उनको। और व्हीजिंग साउंड्स क्रिएट होते हैं, मतलब कि घरघराहट सी उनको जो है आवाज़ होती है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब वो सांस को एक्सपायर कर रहे होते हैं, या कफ वगैरह के अंदर भी। और साथ बता रहे हैं आपके कि अस्थमा जो है वह यूजली एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, और कोई एलर्जी वगैरह से भी होती है, जैसे कि कोई पॉलन से हो गई, या कोई डस्ट वगैरह हो गई, या स्मोक से, या फर से, फीदर्स वगैरह, या बहुत सारे और नंबर्स ऑफ दी सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वजह से अस्थमा हो जाता है। अब होता क्या है कि जिसके नतीजे में होता यह है कि जो एयर पैसेज वे है उनकी ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, मतलब कि वो उनके अंदर रुकावट होना शुरू हो जाती है। और जो पेशेंट्स होता है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है ब्रीथिंग वगैरह में। लास्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास दैट इज लंग्स कैंसर। कैंसर का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। तो सेम सिनेरियो यहाँ पर ही फिटेड होगा कि लंग्स कैंसर हो रहा है, तो जो एबनॉर्मल सेल होंगे वो लंग्स के अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे। और लंग्स कैंसर यूजुअली एसोसिएटेड है स्मोकिंग से, मतलब जो स्मोकर होते हैं उनको लंग्स कैंसर हो जाता है। और इसके साथ साथ ड्यू टू दी स्मोक और एयर पॉल्यूशन, या एयर पॉल्यूशन से भी हो सकता है। एबनॉर्मल सेल अपीयर्स होंगे लंग्स वगैरह के अंदर, एंड मे बी स्प्रेड टू दी अदर टिश्यूज। एबनॉर्मल सेल बनेंगे, और फिर ये वक्तन फ़वक्तन बहुत तेज़ी के साथ दूसरे टिश्यूज़ तक के भी पेनिट्रेट कर जाएंगे, और फिर उनकी न्यूट्रिशन जो है वो खुद कंज्यूम कर लेंगे। और फिर क्या होगा? मेजर साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे उनके? कि कफ वगैरह जो क्रिएट होगा वो ब्लड के साथ होगा, फिर अगेन शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ होगी, और इनको रिपीटेड बहुत ज़्यादा लंग्स के इन्फेक्शन भी होते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन, बहुत जल्दी जल्दी इनको लंग्स इन्फेक्शन होता रहेगा। वज़न बहुत तेज़ी के साथ गिरेगा, हड्डियों में बहुत दर्द होगा, और क्या नाम है, हॉर्सनेस का मतलब होता है कि खुरदरापन रहना शुरू हो जाएगा। स्किन वगैरह के अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाएगी, और अल्टीमेटली फटीक भी रहना शुरू हो जाएगी।
फटीग का मतलब होता है थकावट वगैरह भी रहना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। और स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं कुछ दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।